किसान साथियों, हम गेहूं में जिंक का इस्तेमाल अगर करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। जिंक की कमी से पौधे की बढ़वार, पौधे की ग्रोथ, पौधे में फुटाव, कली का विकास सही से नहीं होता है। कई बार हमारे पौधे में जिंक की कमी हो जाती है तो अच्छे कल्ले भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है, आपने गेहूं की देर से बुआई की है। बहुत से किसान साथी जो है गेहूं की बुआई दिसंबर या जनवरी के महीने में भी करते हैं। अब जो किसान साथी हमारे गन्ना कटाई के बाद या फिर कोई अन्य फसल लगी हुई है, तो उसकी कटाई के बाद मान लीजिए अगेती सरसों लगाया हुआ था, तो सरसों की कटाई के बाद भी हम गेहूं की बुआई करते हैं। तो ऐसे किसान साथी क्या करें? ऐसे किसान साथी जिंक का इस्तेमाल सही समय पे करेंगे तभी अच्छा लाभ मिलेगा। जिंक का इस्तेमाल हम दो तरह से करते हैं। पहला तरीका होता है मिट्टी में इस्तेमाल करना, दूसरा तरीका होता है स्प्रे विधि से इसका प्रयोग करना। अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक बार डालना है, अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको दो बार डालना पड़ेगा। लेकिन स्प्रे वाला तरीका भी सस्ता पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको ज़्यादा मात्रा नहीं लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मिट्टी में जानते हैं कितनी मात्रा में हमें जिंक कब डालना होता है। वैसे तो हम गेहूं की बुआई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, या फिर एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम एनपीके डालते हैं। अब एनपीके भी बहुत तरह से आते हैं। 12 32 16 हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं मिलता है तो हम 20 20 013 का इस्तेमाल करते हैं। ये भी नहीं मिलता है तो हम 14 35 14 या फिर बहुत सारे एनपीके आते हैं, कोई भी एक एनपीके हम डालते हैं। तो अगर आपने बुआई के समय डीएपी, एनपीके या फिर एसएसपी डाला हुआ है, तो इन सभी खादों के साथ आपको जिंक की पूर्ति नहीं करनी होती है, क्योंकि इसमें जो है वो फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस के साथ अगर आप जिंक डाल देते हैं तो आपका फास्फोरस तत्व भी खराब हो जाता है, आपका जिंक तत्व भी खराब हो जाता है। ये दोनों तत्व आपस में मिलने के बाद एक नया तत्व बन जाता है, जिसको हम जिंक फास्फेट के नाम से जानते हैं। अब ये जो जिंक फास्फेट होता है ये अघुलनशील होता है, यानी ये मिट्टी में आपके पौधे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बुआई के समय अगर आपने कोई भी फास्फोरस वाली खाद, वैसे तो हमें डालना ही डालना होता है, तो अगर आपने डीएपी, एसएसपी या फिर एनपीके वगैरह डाला हुआ है, तो बुआई के समय हमें मिट्टी में जिंक नहीं डालना होता है। हमें पहले पानी पे जिंक की पूर्ति करनी होती है। तो पहले पानी पे जिंक अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो 33% वाला जिंक सल्फेट लगभग आपको 5 से लेकर 7 किलो इस्तेमाल करना होता है, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो हम इस्तेमाल करते हैं। कोई ना कोई एक तरीका आपको अपनाना चाहिए। वैसे जिंक आप स्प्रे विधि से भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कम लागत में आपका ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो लगभग 25 से 30 दिन पे, वैसे स्प्रे करेंगे तो आपको 2 बार डालना पड़ेगा। तो स्प्रे का तरीका भी आप नोट कर सकते हैं। जब आप पहला पानी लगाते हैं तो उसके बाद आपको जिंक का स्प्रे कर देना चाहिए। जो 33% वाला जिंक सल्फेट आता है, लगभग आपको 700 या 750 ग्राम मात्रा डालनी होती है। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो लगभग 1 किलो मात्रा डालनी होती है। यहाँ पे जिंक का अगर आप स्प्रे करते हैं तो 2 बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दोनों बार इतनी ही मात्रा में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन सिंगल जिंक तो हम डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि पत्तियाँ जल सकती हैं। तो जिंक के साथ आप दो चीज़ें मिला सकते हैं। पहली चीज़ आप मिला सकते हैं यूरिया, दानेदार यूरिया, यही जो नीम लेपित यूरिया आती है, लगभग 1 से लेकर 1.5 या 2 किलो पर एकड़ तक आपको यूरिया मिला लेना है। अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो बाज़ार से चूना लाइए, उस चूने को आपको शाम के समय भिगो के रख देना है, या फिर सुबह भी रखते हैं तो शाम के समय तक आपको मतलब कम से कम 12-15 घंटे तक पानी में भिगोना होता है। उसके बाद जो पानी बचता है उसी पानी में आपको जिंक को मिला के इस्तेमाल करना होता है। तो पहली चीज़ तो आपको जिंक लेना है, साथ में अगर आप यूरिया लेते हैं तो यूरिया लेना है। यूरिया नहीं लेते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी आपको इस्तेमाल करना है। आधा किलो चूना भिगोने के बाद जो पानी बचता है 12-15 घंटे के बाद, उसी पानी में आपको जिंक की पूर्ति कर देनी है। आप चाहें तो यूरिया, जिंक और बुझे हुए चूने का पानी, ये तीनों चीज़ें मिला सकते हैं, इससे भी अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पहली बार 25 से 30 दिन पर डालें, और दोबारा से 45 से 50 दिन पर डालें। अर्थात जिंक की पूर्ति आपको स्प्रे विधि से 2 बार करना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो इसका लाभ आपको ज़्यादा मिलता है, और आपको लागत भी कम लगती है, कम मात्रा लगती है।
तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो 12% वाला जिंक भी डाल सकते हैं। जो 12% वाला एडिटिया जिंक आता है 120 ग्राम डालना होता है। और इस जिंक का इस्तेमाल आप किसी भी खाद के साथ, चाहे फास्फोरस वाली ही कोई ना खाद हो, चाहे आप 12-61-0 हो, NPK 19-19-19 हो, इसके साथ भी आप 12% वाले जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दोनों का अलग अलग घोल बना के एक साथ आपको इस्तेमाल करना होता है। जिंक का अगर आप स्प्रे बेस से प्रयोग करते हैं तो आपको 2 बार डालना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।